पंडाल में मेरी ऐसी बहनें माताएं बैठी हैं जिनका पति खूब कमाता है लेकिन फिर भी घर में कर्जा है, घर में ऋण है, ऋण से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। एक छोटा सा उपाय आप कर सकें तो कर लीजिएगा, कोई उसमें ऐसे खर्चे की भी बात नहीं है। घी का दिया जलाकर शिव चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन कीजिए आप। भगवान महादेव का शिव चालीसा है, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। शंकर जी घोर ऋण से मुक्ति करते हैं। एक प्रदोष का और व्रत है, प्रदोष का व्रत भी घोर गरीबी को समाप्त करता है। इतना आनंद देने वाला, अभी 2 दिन पहले निकल के गया प्रदोष का व्रत। संस्कृत में बहुत स्तोत्र हैं, वो आप नहीं कर सकते। मैंने शिव चालीसा को बहुत बारीकी से पढ़ा ही नहीं, उसके अर्थ को भी समझा है। और मुझे तो यह लगता है कि जिसने भी शिव चालीसा लिखा है, सच मानिए उसकी जिह्वा पर बैठकर ये पंक्तियां स्वयं भगवान महादेव बोल गए हैं। ऐसा शिव चालीसा आप कुछ ही दिन करके देख लीजिएगा, लगता क्या है उसमें। आप एक पाठ शिव चालीसा का आप कर लें, घी का दिया जला लें। दिया हमेशा जला करके दाहिने हाथ पर रखो और पानी का जो लोटा है उसे बाएं हाथ पर रखो। अभी भी देखिए हमारे पानी का पंचपात्र बाएं हाथ पर है, क्योंकि बाएं हाथ पर ईशान कोण पड़ता है, वरुण देवता वहाँ के अधिपति हैं। दिया जलाते हैं दाहिने हाथ पर, वहाँ अग्नि कोण पड़ता है, वहाँ अग्नि कोण है। ज्वलंत चीजें जितनी हैं वो दाहिने हाथ की तरफ हों। साधक के लिए कहा गया कि पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके वो साधना करे, पूर्व दिशा की तरफ। तो पूर्व दिशा की तरफ आप बैठोगे मुंह करके, तो दाहिनी तरफ आता है अग्नि कोण और बाईं तरफ आता है ईशान कोण। तो ईशान कोण में जल स्रोत और अग्नि कोण में अग्नि तत्व, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, विशेष होता है। तो जब भी आप बैठें इस स्तोत्र को पाठ करने के लिए, तो दिया जलाकर दाहिने हाथ पर रखें और पानी की लुटिया बाएं हाथ पर रखिए। तो फिर ये शिव चालीसा का आप पाठ कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। शंकर जी तो बड़े उदार हैं, बहुत आनंद देने वाले। जिन्होंने भी शिव को पूजा है उनके लिए आनंद ही आनंद हुआ, कहीं भी किसी भी चीज की कमी नहीं रही। संसार के भोगों के लिए मेरे निवेदन पर, कल भी मैंने बोला है आपको, 5-7 तुलसी पत्र भगवान महादेव को आप चढ़ाइए। प्रदोष के दिन तुलसी मंजरी चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। पुनः सेव समुत्पन्ना तब गे अंबिका सेवा, पार्वती हर पत्नियम भविष्यति न संशय। देवसी नारद जी भी बोल करके चले गए थे, अंबिका सेवा आपके घर में उत्पन्न हुई है। अभी इसका नाम है पार्वती, पहले इसका नाम था सती, और ये भगवान महादेव की पत्नी होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। पार्वती हर पत्नी भविष्यति न संशय, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं। तत्पश्चात अब वो बालिका छोटी से थोड़ी बड़ी हुई, उसके बड़े अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। माता पार्वती ने बहुत अनुष्ठान किए। तथा समाधिम तत्याजय व्यतीयोदमित समा, जब समाधि लगाए हुए भगवान महादेव को बहुत वर्ष हो गए, तब उन्होंने समाधि का त्याग किया। अब उस बात को भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। सती माता की मृत्यु के बाद भगवान शंकर एक बड़े लंबे समय के लिए समाधिस्थ हो गए। लिखा है प्रभु ललाट देशांत ये तो प्रसम संभवम, प्रभु के ललाट स्थान से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी, उससे एक वीर बालक पैदा हो गया। सुनिए आप, शंकर जी समाधिस्थ थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो भगवान भोलेनाथ के माथे से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और शीघ्र ही उसमें से एक बेटा तैयार हो गया। चतुर्भुजो अरुणाकारो, लाल रंग का था, 4 भुजाएं थी, रमणीय कृतिन मुने, बहुत सुंदर लग रहा था, सुंदर रूप वाला था, लौकिक तेज से भरा हुआ था, तेजस्वी तथा शत्रुओं को कष्ट देने वाला था, शत्रुओं को जीतने वाला था वह बालक उन लोकाचार परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति वो रोने लगा। शंकर जी उसे छाती से लगाने लगे, सोचने लगे इस बच्चे को पालेगा कौन। उसी समय धरती माता एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और कहा मुझे आदेश कीजिए, इस बच्चे का लालन पालन मैं करूंगी। भोलेनाथ ने कहा जो अनाथ के बच्चे को पालता है उसे 100 बच्चे पालने का पुण्य प्राप्त होता है। ये बड़ी अद्भुत बात कही है। कभी कभी ऐसा होता है पति के 2 विवाह हुए, पहला विवाह हुआ, पत्नी एक्सपायर हो गई, उसका छोटा सा बच्चा, तो उसको पालने के लिए उस पुरुष ने दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी आई। मैं निवेदन करूंगा मेरी इस बात को हल्के में ना लिया जाए। जो बहनें कहीं ऐसे घर में पहुंची हैं
जिन्हें पूर्व से अपनी पति की कोई संतान मिली है, ऐसे बच्चों को पालने पर उस नारी को 100 बच्चों के पालने का पुण्य 1 मिनट में प्राप्त हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा यज्ञ है। एक अनाथ को तुमने सनाथ कर दिया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अपने पेट से जन्मा हुआ ही बच्चा अपना लगता है और उस बच्चे के साथ तो इतना द्वेष, इतनी घृणा की जाती है और ज्यादा तरह से वो बच्चे तबाहित हो जाते हैं। ये भी कथा चल रही है। माता भूमि ने स्त्री भेष बना के कहा, प्रभु इस बच्चे का लालन पालन मैं करूंगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरा वरदान है, लोग प्रातः विस्तरा छोड़ेंगे तो सबसे पहले तुझे प्रणाम करेंगे, तुझे वंदन करेंगे। धरती माता ने उस बच्चे का लालन पालन किया। भगवान शंकर को उसने मांगा कि ग्रहों में मेरे बच्चे की उच्चता हो, मेरा यह पुत्र बड़ा प्रमुख हो और जो मेरे बच्चे का स्मरण करे उसके अमंगल समाप्त हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, चल देवी आज से तेरे इस बेटे का नाम मंगल होगा और उसी बच्चे का नाम मंगल रख दिया गया। इस बच्चे ने उज्जैन में तप किया। आप कभी उज्जैन गए हो, मंगलनाथ का दर्शन किया हो? देख के तो आप बता ही नहीं सकते कि शिव जी की पिंडी है कि मंगलनाथ जी है। देखने में बिल्कुल एक ही से लगते हैं। वह मंगलनाथ ने उज्जैन में बहुत तप किया। जन्मपत्री की कुंडली का मंगल दोष है वो उज्जैन में ही ठीक होता है। ये वरदान इसी स्थान को मिला है। यदि किसी की जन्मपत्री में मंगल है, शादी भी हो गई है, तो भी जीवन में एकाध बार उज्जैन की यात्रा करें, मंगलनाथ भगवान का दर्शन जरूर करें। ये महादेव ने मंगलनाथ को वरदान दिया है, जो तुम्हारा दर्शन करेगा तुम्हारे दर्शन मात्र से उसके अमंगल समाप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ा हुआ प्रदोष और वह व्रत आप करते हैं, आपकी जन्मपत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष ऋण मुक्त कर देता है, रोगों से मुक्त कर देता है, गरीबी से मुक्त कर देता है और जन्मपत्री में जो अशुभ ग्रह हैं उनकी अशुभता को मिटा करके उन्हें शुभ कारक बना देता है। ये मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव है अपने आप में। मंगल का रंग लाल है। इस दिन लाल वस्त्रों का दान किया जाता है, लाल वस्त्र भी पहने जाते हैं। इस दिन लाल चीजों का दान किया जाता है। मंगल का रंग लाल है। तो प्रभु ललाटे देसातु तत्पृष्ठस्तमम संभवम, भगवान के ललाट से ये मंगल प्रकट हुआ। रोद सूत से जब रोने लगा तो धरती माता ने उसका लालन पालन किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कितना भी जरूरी काम हो, जमीन खरीदते हो मंगलवार के दिन बयाना ना लीजिए ना दीजिए। मंगलवार के दिन रजिस्ट्री भी नहीं की जाती। मंगलवार के दिन नया कपड़ा नहीं पहना जाता, उसमें आग लगने की स्थिति बनती है। खरीद के तो भले ही ले आए लेकिन मंगलवार को आप पहने नहीं, ऐसा वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है। मंगलवार के दिन दवाइयाँ खरीदने पर वो ज़्यादा फायदा करती है, औषधि फायदा करती है। मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन नवीन वस्त्र नहीं, गाड़ी नहीं खरीदी जाती, किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश नहीं किया जाता, भूमि पूजन नहीं किया जाता, जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। ये मंगलवार के दिन इन सब चीज़ों के लिए बड़ा ध्यान दिया जाता है। आज तो मैं एक बात आपको पूछ ही नहीं पाया, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? धन्यवाद आप सबके लिए। तो धन्या तो धरणी प्रीत्या पालितम सुतम मम तो यद भूतम श्रम जलान महातेजस्वनुवरम। भगवान कहते हैं तुम धन्य हो देवी, तुमने मेरे पुत्र को पाला है। आज से दुनिया के लोग बिस्तर छोड़ते समय तुझे प्रणाम करेंगे, मत्था टेकेंगे, और जो तुझे प्रणाम करके अपना बिस्तर छोड़ेगा कुबेर उसके भंडार भर देगा। ये भगवान महादेव ने वरदान दिया। इस भरे पांडाल में मुझे सुन पा रहे, आज कथा में से नियम लेके जाना, प्रातः है आप जागे तो मत्था रखकर धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि शंकर जी ने वरदान दिया है। भगवान शिव कहते हैं जो भोर में तुझे मत्था टेक करके तुझे प्रणाम करेगा उसके घर में मेरे मित्र कुबेर धन की कमी नहीं आने देंगे कभी भी। मेरे महाराज जी कहते हैं अपने प्रवचन में, वो कहते हैं जो प्रातः धरती माता को प्रणाम करता है कुबेर का भंडार खाली हो सकता है पर आपके बटुए में धन की कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए सुबह जब आप जागते हैं, भले ही तीसरी मंजिल पर दूसरी मंजिल पर रुके हैं, सुबह बिस्तर आप मत्था टेक करके, मत्था धरती पर टेकें, धरती की रज कड़ आपके माथे को छू ले। सुबह इस तरीके से
आप अपना बिस्तरा छोड़िए। आप देखिए कितना आनंद हो जाता। शंकर जी ने वरदान दिया, भोलेनाथ ने धरती माता को यह वरदान दिया। यत्र गंगा निपतिता पुरा ब्रह्मा पुरा श्रुता सर्वाघोप विनाशाय पावनी परमा मुनि, वर्णन किया गया। ये वही हिमालय है जहां से गंगा अवतरित होती है, सभी पापों को जला देती है। जहां से गंगा अवतरित होती है वहीं से मां भगवती जगदम्बा पार्वती प्रकट हुई है। कितना अच्छा लिखा, जितेंद्रिय है हर ने वही रहकर तपस्या आरंभ की। भोलेनाथ ने वही तप किया। तपस्वी व्यक्ति को आलस्य त्याग देना चाहिए। कल रात्रि को बहुत लोगों का मन था कि रात्रि को शिव की पूजा में बैठेंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, पूजन करेंगे, लेकिन आलस्य ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया बिल्कुल भी। हाँ, पड़े रह गए, सो गए, थके थोड़े ही थे। आलस्य दुर्योधन है और फुर्ती क्या है, ये दुष्टर है। ये दोनों हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ये दुष्टर आते हैं सुबह 3 से 4:30 के बीच में। हर व्यक्ति की उम्र आंख खुल जाती है उस समय। तो ये दुष्टर जी कहते हैं खड़ा हो जा, भोर है, जल्दी जाग करके टहलेगा, निरोगी रहेगा, स्नान करके भजन कर, तुझे बहुत बड़े पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। ये दुष्टर रोज बोलते हैं आके। इतने में आलस रूपी दुर्योधन आके कहता है, अरे पगले बावले, अभी से जाके क्या करेगा, आज संडे है, इतवार की छुट्टी है, ऑफिस तो जाना ही नहीं है, पड़ा रहे मुर्दे की तरह। दुर्योधन हमें मुर्दा बनाता है और ये दुष्टर हमें देवता बनाता है। अब ये आप कर लो, निर्णय ले लो कि मुर्दा बनना है कि देवता बनना है। दुर्योधन तो मुर्दा बनाएगा। जो 10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, उनके रजाई गद्दे को देखिए, ऐसा लगता है कि मुर्दे के कपड़े पड़े हैं। कभी भी आप अनुभव करके देख लीजिए। जो 9-9, 10-10 बजे जो बिस्तरा छोड़ते हैं, उनके बिस्तर इतने बेकार लगते हैं उनके। भोर में सुबह जल्दी आप जागे। क्या अच्छी सी बात यहाँ कह दी है, जो